वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल। जी हाँ, हम डेसिमल के बारे में आज आपसे विस्तार में बातें करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे कि कैसे डेसिमल्स का रोल प्ले होता है हमारे मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये तीनों नंबर्स समझ लिए हैं अच्छी तरह, लेकिन अब जब बात आती है डेसिमल्स की कि क्या भूमिका है और वो क्या रोल प्ले करता है, वो आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, नंबर नॉर्मली क्या होते हैं जैसे यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया या 52 लिख दिया, समथिंग कुछ भी लिख दिया, लेकिन अगर इनके पहले या बाद में, जैसे मान लीजिए इनके बीच मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसके पहले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, दोस्तों ये जो पॉइंट है इनको कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी एक खास बात इसमें यह है कि जब भी पॉइंट किसी नंबर के आगे लगा होता है, उसके आगे कुछ नहीं लगा होता है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? उसके आगे कंसीडर करते हैं जीरो। इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी नंबर्स को अकेला नहीं छोड़ते। अगर जिसके आगे कुछ नहीं लिखा उसके आगे जीरो लिख देंगे, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती ना, ठीक है। इसीलिए अकेला भी नहीं छोड़ना, उसको साथ में जीरो लिख देना है। दोस्तों ये होता है रिप्रेजेंटेशन करना। अब देखिए और क्या खास बात ये है दोस्तों कि जब भी हमें नंबर को बोलना होता है, प्रोनाउंसिएशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए इसके आगे 2 लिखा हो और इसके आगे 3, 5, 7 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो हम क्या बोलेंगे? 2.32। ये नहीं बोलेंगे कि 2.32, ठीक है। कभी भी उसको गिनना नहीं है पूरा, उसको डिजिट वाइज गिनना है, ठीक है। किसी समझ में आपको? देखिए 2.32 ऐसे इसको बोलेंगे 0.52357, ऐसे नहीं कि 0.52,357, ऐसे नहीं, ठीक है। एक एक डिजिट पर्टिकुलर गिनना होता है। एक चीज समझना है, बेसिक है दोस्तों। विदाउट डेसिमल हम मैथमेटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए मैथमेटिशियन ने इसको डेसिमल का उन्होंने एक आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या है इस चैप्टर के, वो हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि डेसिमल्स को हम बोलते कैसे हैं, वो तो चीज हमने समझ ली। अब हम समझेंगे कि उसकी प्लेस वैल्यू को कैसे हम जानते हैं, कैसे हम समझते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू दोस्तों देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 2, 3, 4.567, ठीक है, ये मान लो, और ये मान लीजिए चलिए इतना ठीक है। अब देखिए आपने नॉर्मल नंबर जो होते हैं, जैसे ये नॉर्मल नंबर है ना, यहाँ से यहाँ तक का 234, इसको तो एक साथ हम बोल सकते हैं 234 है। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है वंस, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है टेंस। ये क्या होता है? ये होता है 100, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे अगर हम यहाँ पे 3 होता तो इसको क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब बात आती है डेसिमल के इधर की, मींस दैट पॉइंट के राइट हैंड साइड की वैल्यू को, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड की वैल्यू को कैसे बोलेंगे? दोस्तों देखिए यहाँ से, अब ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा? 10th से। किससे? 10th। अब इसको हम, ये हो जाएगा 10 और लास्ट में टीएच लगाना है, ठीक है। ये हो जाएगा 100 और लास्ट में टीएच, ये हो जाएगा 1000 और लास्ट में टीएच, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, ध्यान से देखिए कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 10th है, इसकी क्या है? 100th, इसकी 1000th, लास्ट में टीएच लगाना है, थर्ड बोलना है। ये डेसिमल का रूल होता है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन करते समय ऐसे बोलना है कि 32,034.567, ये जस्ट एक प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें करते क्या हैं जैसे जैसे मैं इसको इतना वीडियो काटना पड़ेगा। अगर जैसे मैं इसकी प्लेस वैल्यू को मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? देखिए 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 10 करना पड़ेगा क्योंकि 10th प्लेस पे है, और यहाँ पे 2 इंटू 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 है तो 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये आप देख रहे होगे इसकी प्लेस वैल्यू है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दोस्तों यही आएगा
लेकिन अगर जब पॉइंट के इधर जाता हूँ तो कैसे होगा, 0.5 टेंथ है ना दोस्तों, तो इसको अपॉन में मतलब मींस दैट फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस दैट 1/10, 10 है तो एक जीरो, ठीक, प्लस ये क्या है 6 इंटू 1/100, 7 इंटू 1/1230 1000 है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेकिन डेसिमल के उधर में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जितना डेसिमल से ये दूर है, कितना दूर है, एक डिजिट दूर है ना, एक जीरो, दो डिजिट दूर है, दो जीरो, तीन डिजिट दूर है तो तीन जीरो। ये होता है हमें ये होता है दोस्तों हमें रिप्रेजेंट करना कि कैसे हम नंबर्स को डेसिमल में प्लेस वैल्यू के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू के साथ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको पहले ये समझाया था। क्या देखिए अब हम जानेंगे कि किसी भी नंबर को मतलब किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। देखिए यहां मैं हेडिंग लिख दूं, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है। दोस्तों फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2/5। दोस्तों ये क्या है, ये न्यूमरेटर है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, एक न्यूमरेटर होता है, डिवाइड में क्या होता है उसके डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ठीक है। अब अगर हमें इसको एक पर्टिकुलर डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, कि हमें इसका ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें कि नीचे केवल जीरो हो, मींस दैट 1 के साथ जीरो, चाहे तो 10 हो, चाहे तो 100 हो, चाहे तो 1000 हो, या आज के आगे भी जो भी डिजिट होगी, लेकिन नीचे जीरो से ही होना चाहिए, 1 और 0 होना चाहिए और कुछ ना हो, ठीक है। इसके लिए हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, ऐसे डिजिट से आप नीचे मल्टीप्लाई कीजिए कि नीचे जीरो बन जाए, ठीक है, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं देखूं कि 2/5 है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 2/5 है, अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4/10 ये 2/5 का ही क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ ना, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, क्या बोलते हैं 4/10 है, डिनोमिनेटर में है ना 4/10, तो जिसके नीचे जितना जीरो वो डिजिट उतना डेसिमल के राइट हैंड साइड पे होती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें इसको तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे जीरो, तो एक ही वो लिखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे कि कितने जीरो हैं, तो उसमें एक ही जीरो है, ठीक है। तो पीछे से एक डिजिट गिन के पॉइंट लगा देना है, मतलब एक डिजिट था तो एक ही डिजिट गिन के पॉइंट लगा देना है। समझ में आया आपको, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 35/2 कर दूं, ठीक है, हाँ 2 कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका इक्वल फ्रैक्शन बनाने क्या क्या करना पड़ेगा हमें, इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 10 हो जाएगा ना, एक डिजिट मिलेगा, समझ में आई चीज, ठीक है। अब मैं अगर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर भी तो क्या हो जाएगा, 5 2 और ये 7 175 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 175 लिख दूं और पीछे से काउंटिंग करूं तो एक डेसिमल एक जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 17.5। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया इजीली। बस एक स्टेप जानिए क्या, कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा बनाना पड़ता है और ऐसा ध्यान देना पड़ता है कि नीचे क्या है, जीरो है, ठीक है, और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम सीखेंगे कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। देखिए डेसिमल से हम फ्रैक्शन पे कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने लिखा हुआ है 572 या 0 या 2 ही लिख दीजिए इसको, 2.37 इतना लिखा हुआ है। अब देखिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमारा स्टेप है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक, ये 1 लिखिए यहाँ पे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें खराबी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी जिसका हम 1 नीचे नहीं लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसको गिनना होगा कि डेसिमल राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट के बाद लिखा है, 1 2 3 डिजिट के बाद लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो लगाना पड़ेगा और इसको डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा,
ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई क्या कि हमें गिनना होगा कि डेसिमल राइट हैंड साइड से कितने डिजिट के बाद लिखा है, कितने डिजिट के बाद लिखा है 1 2 3, तो हमें डेसिमल को रिमूव किया और 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे गिनना होगा कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद लिखा है, 2 डिजिट के बाद ना, तो 2 जीरो लगा दिया और डेसिमल को यहाँ से हटा दिया। दोस्तों अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया 572 अपॉन 1000 और ये क्या बन गया 237 अपॉन 100। दोस्तों ये हमारे पास बन चुका है नया फ्रैक्शन। डेसिमल से हम कन्वर्ट हो गए फ्रैक्शन में। देखा आपने कितनी आसानी से हमने फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो मेरा मेथड है, जो मेरी ट्रिक है या ये जो आपका स्टेप्स है, इसको आप ध्यान से अगर रिमेंबर करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम इसी डेसिमल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी एडिशन करना होता है, ठीक है, एडिशन करना होता है या सब्सट्रैक्शन करना होता है, हमें एक खास बात ध्यान क्या देनी होती है कि हमेशा जो भी डेसिमल्स में पॉइंट होता है ना, डेसिमल इसको बोलते थे 2.3 बोला, तो जो डेसिमल है ना, जब भी दो नंबर को ऐड करना है तो उन पॉइंट को एकदम सीक्वेंस में हमें लिखना होता है वर्टिकली। जैसे कि देखिए अगर मुझे 234.75 और 34.752 ये ऐड करना है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 234.75 लिखूंगा, लेकिन अब क्या करूंगा कि यहाँ पे क्या है 34.752 है। मैं देखिए ऐसे नहीं करूंगा कि यहां से 34 लिखना शुरू कर दूं, पॉइंट लगा दूं 752, नंबर्स को बराबर नहीं करना। हमें क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लाना है, पॉइंट नीचे, और यही नंबर जैसे राइट हैंड साइड पे ये है और यहाँ पे ये है, बस इसको उठा के एडिशन कर देना है। समझ में आया? मींस दैट डेसिमल के नीचे डेसिमल और फिर डेसिमल के बाद में जो दो भी डिजिट लिखा है उसको इधर और राइट में इधर। ठीक है, हमें इसको बराबर नहीं करना, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बराबर नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट नीचे ही ध्यान देना होता है कि पॉइंट नीचे हम पॉइंट लिखें। ठीक है, अब सिंपली ऐड कर दीजिए इसको, ये 2 हो गया, ये 10 कैरी 1, 14 1 15 कैरी 1, 8 1 9, ठीक, और ये 6 और ये क्या हुआ 2। समझ में आ गया? इतना आसान है ये, है ना? ऐसी सेम टू सेम अगर हमें माइनस करना होगा तो इसका माइनस करने के क्या करेंगे, देखिए 234.75 है, ये क्या हो गया 34.752, माइनस करना होता है। दोस्तों देखिए डेसिमल में क्या होता है कि जिसके आगे भी कुछ ना हो उसके हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है और 2 लिखा है, सब्सट्रैक्शन करना है हमें, तो कैसे करेंगे कि यहाँ से कैरी ऑन लेंगे, मींस दैट 10 में से 2 गया, कितने हुए 8, यहाँ 4 बचा, तो यहाँ क्या आ गया 14, 14 में से 5 गया, कितने आए 14 में से अगर 5 आता है तो कितने आते हैं बताइए 9 आता है ना, और यहाँ क्या बचा 6, यहाँ से एक कैरी जाएगा यहाँ पे 16, 16 में 7 गया, कितने आए 9, फिर पॉइंट चला गया, जहाँ पॉइंट था वहाँ पॉइंट, यहाँ 3 बचा, यहाँ क्या हो गया 30, एक कैरी इसको दे दिया, 13 में से 4 गया, कितने बचे यहाँ पे अगेन बचे 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, इसको इसी यहाँ से कैरी, 12 में से 3 कैरी, कितने बचे 9 बचे। दोस्तों आप इसका आंसर देख सकते हो 99.998 या 99.998 है आंसर। ठीक है, डेसिमल जहां है दोस्तों वहीं डेसिमल रहेगा। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, या ट्रिक बोलिए या इसको बोलिए कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका डेसिमल का, कि हम डेसिमल पे कैसे ऑपरेशंस को करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये बारीक से बारीक चीज आप समझ गए तो आप इस चैप्टर के जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और ये क्या हो गया दोस्तों एडिशन। हम दोनों ऑपरेशन एक साथ हमने कर लिया। ठीक है, डेसिमल के ऊपर ऑपरेशन कर लिया। ठीक है, क्या किया हमने डेसिमल के ऊपर देख लिया कि कैसे हम उसको करते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे एडिशन कैसे करते हैं। अगर आप इस चीज को सीख गए तो आपके डेफिनेटली आप यहाँ पे आप इस चैप्टर के हीरो बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं आपको एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ अगले चैप्टर के साथ। तो दोस्तों आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।